जय श्री कृष्ण। वंदे कृष्णम जगद्गुरुम। आज मैं अनुराग पांडे आप सभी के सामने पुनः इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। आज मेरे मन में एक विचार आया है और कुछ कमेंट में मैंने तर्क देखा है जिसमें लोगों ने कहा है कि आप खुलकर बातें रखें। जैसे सपना चौधरी जी ने कहा है कि आप खुलकर अपनी बातों को, संस्कृत को रखें और संस्कृत को आगे बढ़ाएं। तो इस विचार के साथ आज मैं संस्कृत पर खुलकर चर्चा करने वाला हूं, लेकिन इसके पहले मैं आप सभी लोगों को महात्मा गांधी जयंती और पूज्य शास्त्री जी की जयंती की बधाई देता हूं। आज देश की मौजूदा हालत में जो किसानों की स्थिति बनी हुई है तो फिर और सेनाओं की, तो उसके साथ मैं आज ये कहना चाहता हूँ, जय जवान जय किसान। इसकी सारी बातों को ध्यान रखा जाए और जो भी हमारे प्रतिनिधित्व मंडल के लोग हैं इसको ध्यान रखें और शास्त्री जी को असली श्रद्धांजलि यही होगी। रही बात वेद शास्त्रों की, संस्कृति की, जो मैंने पूर्व की वीडियो में लोगों को दिया है, बताया है, आज उस पर मैं एक तर्क देना चाहता हूँ। जो हमारा वेद है, महर्षि वेद व्यास जी लिखे हैं कि अष्टादशे पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण, चारों वेद, उपनिषद, शास्त्र की रचना करने के बाद उन्होंने लिखा कि दया, परोपकार, दान, यही भावनाएं सभी को जागृत करने वाली होती हैं। हमारे वेद में जगह जगह इसी बात की तर्क रखी जाती है कि हमारे अंदर दया की भावना, विशेषता इत्यादि रहे। हमारा सनातन धर्म किसी के लिए पराया नहीं होता है। यह पशु पक्षियों तक को पूजा जाता है, वृक्षों तक को पूजा जाता है और विभिन्न देवी देवताओं के नाम रखकर इनके दर्शन शास्त्र में लिखे गए हैं। गाय को गौ माता, हाथी को गजराल, वृक्षों में तुलसी को औषधि रूप में होते हुए पूजा गया है। सनातन धर्म में लिखी हर एक बात वैज्ञानिकता से भी जुड़ी हुई है। यदि हम सही से विश्लेषण करें और उसके सही सद्गुणों को ग्रहण करें तो हमारे जीवन में मुझे आशा है कि कहीं परेशानियां नहीं आ सकती हैं। आज जब ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान की तर्क होती है तो हमने तो आज के कई हजार साल पहले नवग्रहों की पूजा करते आए हैं। ये हम और आप सभी लोग जानते हैं। नक्षत्रों के भी बारे में हम जानते हैं। आज जब जहाज की बात आती है कि हवाई जहाज है, तमाम तरह की जहाजों की वर्णन आती है, शस्त्रों की बात आती है, तो मुझे इस बात की भी याद आती है कि उड़न तस्त्री और पुष्पक विमान की भी चर्चा हमारे ही शास्त्रों में की गई है। हमारे ही शास्त्रों में सुसेन जैसे वैद्य भी हुआ करते थे जो परम चिकित्सक होते थे। हमारे ही शास्त्र में प्लास्टिक सर्जरी की भी व्यवस्था बताई गई है, जिसके सबसे पहले प्रमाण भगवान गणेश है। हर एक तर्क पर तर्क है, हर एक बात की उसमें उत्तर है। क्यों न हम वेद की तरफ लौट के खोजें। और केवल हम इसको अवगुण देकर इसको लुप्त नहीं कर सकते हैं। इतिहास साक्षी है सनातन धर्म की कि जब जब इस पर बार बार आक्रमण किया गया, बार बार इसको दबाने की कोशिश की गई, कुंदन की समान यह चमक उठा। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को इस बातों की सही ज्ञान भी है, फिर भी राजनीतिक तुष्टिकरण करने के लिए कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सहन शक्तिशाली जरूर हैं, दयावान जरूर हैं, क्षमावान जरूर हैं, क्योंकि हमारा धर्म हमको सिखाता है। हमारे यहाँ संस्कार दिए जाते हैं। हमारी पूरी संस्कृति ही संस्कार पे अवतरित है। हमारे धर्म शास्त्रों में बार बार रहने, खाने, पति, पिता, पुत्र, गुरु के साथ कैसे आचरण करना है बार बार सिखाया गया है। ऐसा कहीं किसी धर्म में बातें नहीं बताई गई हैं जो हमारी संस्कृति बताती है। हमारी संस्कृति की नकल करके पश्चिमी सभ्यता वाले लोग बहुत आगे फले फूले, लेकिन समय अभाव और समय की स्थिति देखकर बेहद कष्ट होता है
और मन बार बार व्यथित होता है कि आज देश की यह स्थिति है और हम सनातन धर्मावलंबियों की यह स्थिति है कि हम अपने ही धर्म से दूर होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें समझना चाहिए। मानता हूं विज्ञान पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, अन्य विषयों को पढ़ें, लेकिन एक बार अपनी संस्कृति को भी हमें ध्यान देना चाहिए। यदि हम इन शास्त्रों पर विचारणीय रखें, वेदों पर विचारणीय रखें, तो क्या होगा? हमारी विकास का उत्थान होगा। हमारे माता पिता, गुरु, रिश्तेदार पहले बड़े सामूहिक रूप से जुड़े होते थे, लेकिन आज की इस पश्चिमी परिवेश की सभ्यताओं को देखकर सभी लोगों के अंदर बुरापन आ गया है। एक ही संचार का माध्यम मोबाइल रह गया है, जिससे हम सभी लोगों से जुड़े हुए हैं। कभी कभार समाचार हो जाते हैं, परंतु कोई पूछने वाला नहीं है। मैं बार बार आप लोग से आग्रह करूंगा कि हमें अपने सनातन धर्म पर खुलकर बातें करनी चाहिए, खुलकर तर्क रखने चाहिए, और उसके उत्तर हमें वेदों से ही मिल सकता है। पुराण तो शीर्षक एक अलग है, लेकिन वेद की वर्णन अंग्रेजों ने भी किया है। अंग्रेज विद्वानों ने भी लिखा है कि भारत में एक ऐसा भी धर्मशास्त्र है जिसको पढ़ लेने से मनुष्य के अंदर की सारी विकृतियां दूर हो सकती है। मैं आगे भी जब वीडियो बनाऊंगा या जब आप लोगों को सूचना दूंगा, तो अपने यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों के बारे में वर्णन करके विधि विधान से आप लोगों के सामने यह तर्क रखूंगा कि हमारा शास्त्र कैसा है और हमारे जीवन को कैसे वह सुदृढ़ और मजबूती की तरफ प्रदान करता है। हाँ, मैं भी घोर राजनीतिक लोगों से दूरी रखता हूँ, जातिवाद से दूरी रखता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति ईश्वर का ही बनाया हुआ है। ईश्वर अंश जगत अविनाशी, यानी ईश्वर के अंश से ही ये जगत है, अविनाश होने वाला है, मतलब कहीं नष्ट होने वाला नहीं है। इसको हमें बार बार अटल जी की भी कविता याद आती है और संस्मरण आता है कि अटल जी कभी के एक पार्टी के बन के नहीं रहे, न बन कर रहे। वह सभी के लिए जिए और सभी के होकर रहे। उनका 3 शब्दों का जो नाम अटल था वो अटल रहा और सदैव वो पूज्य नहीं रहेंगे। शास्त्री जी सदैव ईमानदारिता और निष्ठा की भावना में रहे। ऐसे ही भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जाने गए, जिनका अनुसरण हमें करना चाहिए। अब सभी लोग जानते थे कि सनातन धर्म का कितना महत्व है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस सनातन धर्म से विभूत थे। और आज देखिए, हम अपने धर्म और संस्कृति से दूर हट रहे हैं, लेकिन एक इस्कान मंदिर बना के पश्चिमी देशों के लोग हमसे जुड़ाव रख रहे हैं। हम बार बार आप लोग से कहेंगे, एक एक वीडियो में एक एक संस्कार की एक एक बातों को मैं पूरी तथ्य के साथ रखूंगा। इसको आपको समझने से आपके परिवार का परिवेश भी अच्छा होगा और आप लोग के अंदर भी एक अध्यात्म की जागृति होगी। जब शरीर के अंदर अध्यात्म की जागृति होती है तो हमारे अंदर की क्रूरता अपने आप नष्ट हो जाती है। मैं आशा करता हूँ और अगले वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूंगा। जय श्री कृष्ण, वंदे कृष्णम।